हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका प्रभाकर लर्निंग हब चैनल में। आज हम आपको टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एक स्पेशल फीचर के बारे में बताने वाले हैं। इस फीचर का नाम है बिल वाइज एंट्री। ये फीचर आप F11 प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन को बस यस लिखकर और कंट्रोल ए दबाना है आपको। ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो इस फीचर को यूज करने से पहले देख लेते हैं कि ये फीचर है क्या। इस फीचर को समझने के लिए मैंने एक आपके लिए नोट्स तैयार किया है, इसे समझ लीजिए। व्हाट इज बिल वाइज एंट्री? बिल वाइज refers to a feature of Tally Prime by which we can maintain outstanding bills of buyers and suppliers according to their pending bills। अर्थात बिल वाइज टैली प्राइम का एक स्पेशल फीचर है जिसके द्वारा आउटस्टैंडिंग अर्थात पुराने बिलों को उनके पेंडिंग बिल के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जा सकता है, चाहे वह सप्लायर्स के हों या फिर बायर्स के हों। ये फीचर बिजनेसेस को आउटस्टैंडिंग रिसीवर और पेबल्स को बाय ईच इंडिविजुअल बिल एडजस्ट करने में मदद करता है। ओके, नाउ इस फीचर को यूज करते वक्त आपके सामने एक वर्ड आएगा रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस का अर्थ हम ये समझ सकते हैं एक बिल नंबर या इनवॉइस नंबर। इन अकाउंटिंग और टैली प्राइम रेफरेंस इज द बिल और इनवॉइस नंबर by which transaction can be linked to other document to show the connection between two documents। अर्थात बिल नंबर के द्वारा आप दो ट्रांजैक्शन को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। टैली प्राइम में आपको 4 प्रकार के रेफरेंस टाइप दिखाई देंगे जिसका यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट टाइप रेफरेंस। व्हाट इज न्यू रेफरेंस? This reference is used when you record a new invoice or bill। इस रेफरेंस का यूज तब किया जाएगा जब परचेज वाउचर या सेल वाउचर में कोई नया बिल जनरेट किया जा रहा हो। ठीक, जब हमारे पास पुराना कोई परचेज रिकॉर्ड ना हो और हम किसी सप्लायर या बायर के लिए नया बिल बना रहे हों तो उस समय न्यू रेफरेंस टाइप का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का यूज पुराने बिल को पेमेंट करते वक्त या रिसिप्ट करते वक्त एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। एडवांस रेफरेंस, दिस रेफरेंस इज यूज इन पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। इस रेफरेंस का यूज पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में होता है। ये तब किया जाता है जब पुराना कोई हिसाब किताब ना हो और आप पेमेंट एडवांस में कर रहे हो, चाहे वो सप्लायर्स को हो चाहे वह बायर्स को हो। ठीक, अर्थात नया कोई बिल एक्चुअल बिल नहीं है और विदाउट एनी एक्चुअल रेफरेंस वी आर पेइंग अमाउंट टू आवर सप्लायर्स और बायर्स। मतलब कि हम बिना किसी बिल नंबर के ही, बिना किसी परचेज रिकॉर्ड के ही या सेल रिकॉर्ड के ही हम पहले ही पूर्व में ही भुगतान कर रहे हों अपने सप्लायर या बायर को। एडवांस का जो पेमेंट्स है वो बाद में परचेज और सेल एंट्री में उस पार्टी से संबंधित अकाउंट पर एडजस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप रेफरेंस जो है इसका यूज
तब करते हैं जब कोई बिल हमें अननोन बिल्स हो और उसका एडजस्टमेंट पेमेंट या रिसिप्ट में करना हो। अर्थात पहले कोई बिल नंबर ना जनरेट किया गया हो और पेमेंट करते वक्त उस अमाउंट को, पे किए जाने वाले अमाउंट या प्राप्त किए जाने वाले अमाउंट को एडजस्ट करना हो, या फिर किसी प्रकार से अन्य एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किए गए हो, पे किया जा रहा हो या रिसिप्ट हो रहा हो, ठीक, लाइक इंटरेस्ट, तब इस टाइप के रेफरेंस का यूज होता है। नाउ दिस फीचर इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग क्रेडिट सेल्स। अर्थात इस फीचर का उपयोग तब होगा जब किसी प्रकार की उधार में खरीदारियां या बिक्रियां हों और आप उस उधार की खरीदारी या बिक्री के ट्रांजैक्शंस को पेमेंट और रिसिप्ट से लिंक करना चाहते हो। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड यानी कि समय अवधि। जब कोई उधार पर बिक्री या खरीदारी होती है बायर या सप्लायर से, तो उसके बिल को भुगतान करने के लिए जो समय सीमा प्राप्त होती है, उस अवधि को हम क्रेडिट पीरियड कहते हैं। यदि कोई पार्टी, सप्लायर या बायर दिए गए समय सीमा के अंदर पेमेंट करने से चूक जाता है, तो वह अमाउंट आपका ओवरड्यू हो जाता है और ओवरड्यू पर सप्लायर्स या बायर्स एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट। ओके, इस टॉपिक को समझ लेने के बाद अब हम सीधे चलते हैं टैली पर। टैली पर हमने बिल वाइज फीचर एक्टिवेट कर लिया है F11 दबाकर, और बिल वाइज एंट्री को यस करेंगे, कंट्रोल इस दबा के एक्सेप्ट करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे यदि हम टैली प्राइम में कोई नया लेजर बनाते हैं तो ये बिल वाइज एंट्री को हम कैसे मेंटेन करेंगे। मान लेते हैं आपका कोई न्यू सप्लायर है, आर के टी आर के डी ई आर एस, एक नया ट्रेडर, ठीक है, जिससे आप गुड्स परचेज करने वाले हैं। ये हो गए आपके सप्लायर। एग्जांपल ले लेते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर वो पार्टियां होती हैं जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं और जिनके बिल्स को बाद में हम कुछ समय बाद पे करते हैं। तुरंत फिलहाल ना पेमेंट करके बाद में पेमेंट किया जाता है, वो पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर कहलाती है। अब यहाँ पर बिल वाइज एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इसे आप यस करेंगे ताकि हम पार्टी के द्वारा जितने भी परचेज रजिस्टर हों उसे बिल बाय बिल नंबर हम मेंटेन कर सकें। ओके, समय अवधि यानी क्रेडिट पीरियड, जितने भी परचेज रिकॉर्ड होंगे हम चाहते हैं कि एक निश्चित समय लगा दिया जाए ताकि वह सप्लायर हमें जितनी समय दे रहा है पेमेंट करने के लिए, उसके अंदर ही हम उसका भुगतान कर दिया करें। इसके लिए आप इसे यहाँ पर कोई एक नंबर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 25, इट मीन्स 25 डेज। यहाँ पे आप डेज भी सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आप क्रेडिट डेज को एंट्री करते वक्त भी एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। ओके, इस ऑप्शन को यस करने के बाद आगे आएंगे और यहाँ पर पार्टी का डिटेल्स भर देंगे, जैसे कि उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड इत्यादि। ये सभी जानकारियाँ भरने के बाद आप इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप दबा कर जाते हैं। ये हमने एक पार्टी का लेजर बना लिया है। अब हम एक दूसरा लेजर बनाते हैं परचेज का, PURCHAS, परचेज, ताकि हम परचेज रिकॉर्ड कर सकें। इसे अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज अकाउंट के, कंट्रोल के साथ एक दबाएंगे क्विकली एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ हम इस एंट्री को सीखेंगे परचेज वाउचर में। जैसे किसी पार्टी के द्वारा यदि उधार पर कोई माल खरीदा गया है और बाद में उसके हर एक बिल का पेमेंट करना है, तो हम किस बिल का पेमेंट कर रहे हैं ये हम लिंक कर सकें एक दूसरे से। ओके,
सबसे पहले आप ओपन करेंगे F9 दबाकर परचेज वाउचर को और इसका मोड चेंज कर लेंगे Ctrl+S दबाकर एज वाउचर। एज वाउचर में सिंपल एंट्री होती है डेबिट क्रेडिट द्वारा। इन्वेंट्री मोड हम आपको आगे बताएंगे। आज की क्लास में एज वाउचर मोड द्वारा इस टॉपिक को सीखा जाएगा। अब परचेज एंट्री करते वक्त क्रेडिट साइड आप उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जिससे आपने परचेज किया है। परचेज का अमाउंट सेट करते हैं, एंटर दबाते हैं। जैसे ही एंटर दबाएंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें दिया गया है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये कहलाता है रेफरेंस टाइप। इसमें 4 प्रकार के रेफरेंस दिए गए हैं जिसे मैंने पहले ही समझा दिया है। न्यू रेफरेंस का यूज हम न्यू इनवॉइस जनरेट करते वक्त करते हैं। अभी हम ये पहला बिल नंबर 1 जनरेट कर रहे हैं, ठीक, आरके ट्रेडर के लिए, जिससे हमने परचेज किया है 2000 का गुड्स। इसके पहले हमारा आरके ट्रेडर से कोई लेन देन नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। बिल नंबर बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, इसे 1 ही रहने दें। और क्रेडिट पीरियड यानी क्रेडिट डेज जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया था 25 दिन, तो यहाँ पर 25 दिन दिखा रहा है। अगर आप एंट्री के दौरान इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप बदल भी सकते हैं, जैसे कि हमने चेंज करके 26 दिन कर दिया। आरके ट्रेडर से 2000 का अमाउंट का परचेज किया जा रहा है, इसे एंटर करके आगे बढ़ें, एंटर करके आगे बढ़ें। डेबिट साइड आप परचेज वाले लेजर को सेलेक्ट करें। आपके सामने यदि अभी इन्वेंट्री अलोकेशन खुल रहा है तो इन्वेंट्री का टॉपिक आपको आगे पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर यदि आप नहीं भरना चाहते हैं तो एंटर करके आगे स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। और अब देखिए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ही बराबर है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम आरके ऑफ अमाउंट 2000। नाउ क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल है, जिस प्रकार से टाइप करना चाहें करें, तो इसके बाद एक्सेप्ट करें। ये आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो गया है। अगला रिकॉर्ड हम अगर फिर से किसी अन्य डेट में परचेज की एंट्री करेंगे तो हमारे अलग अलग बिल इस तरह से जनरेट होते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक और बिल जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2 अप्रैल को एक और नई एंट्री होती है। आप यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो छोड़ दे सकते हैं। मान लेते हैं 2 अप्रैल को आरके ट्रेडर द्वारा, ठीक है, हमने 3000 का एक और गुड्स खरीदा। तो जब न्यू गुड्स खरीदेंगे तो न्यू बिल बनेगा, और जब न्यू बिल बनेगा तो रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, बिल नंबर 2, 25 दिन का क्रेडिट डेज, अमाउंट एंड एक्सेप्ट, इंटर करेंगे और सेम प्रकार से लेजर वाउचर भर के नरेशन टाइप करना चाहें आप कर सकते हैं और इंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दें। इसके बटन दबाते ही आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। बैलेंस शीट हम चेक करेंगे। हमारी जो लाइबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर के लिए वो 5000 टोटल 5000 का परचेज है आरके ट्रेडर द्वारा। मीन्स आई हैव टू पे 5000, हमें 5000 का भुगतान करना होगा आरके ट्रेडर को। इससे संबंधित कुछ और रिपोर्ट्स देखे जा सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाकर आप जाएं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको एक स्पेशल रिपोर्ट देखने को मिलेगा, आउटस्टैंडिंग्स। ये रिपोर्ट्स तभी देखने को मिलता है जब बिल वाइज एंट्री को एक्टिवेट किया जाता है। इससे हम
जितने हमारे बकाया बिल हैं उसे देख सकते हैं। बकाया बिल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हमें भुगतान करना है वो, और जो हमें प्राप्त करना है वो। प्राप्त करने वाले बकाया बिलों को हम रिसीवर्स कहते हैं और भुगतान किए जाने वाले बकाया बिलों को पेबल्स कहते हैं। क्योंकि हमने परचेज किया था 5000 का अमाउंट हमें पे करना है, इट मीन्स आई हैव टू गो पेबल्स। पेबल्स पर जाकर चेक करेंगे तो देखेंगे 1 अप्रैल को आरके ट्रेडर से 2000 का गुड्स खरीदा गया था और इट्स सो इन पेंडिंग अमाउंट्स, यानी कि ये अभी पेंडिंग अमाउंट में दिखाया जा रहा है। दूसरा आप बिल नंबर देखेंगे जो कि है 2 अप्रैल का, और ये रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर 2 पर आरके ट्रेडर से 3000 का परचेज रिकॉर्ड हुआ है। आप राइट साइड में देखेंगे ओवरड्यू। ओवरड्यू अभी कोई भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं आज अभी पहली तारीख का देख रहे हैं, यानी 1 अप्रैल का ही देख रहे हैं। अगर हम डेट चेंज करके देखेंगे, यानी कि 25 दिन के बाद अगर ये रिपोर्ट देखी जाएगी, तो जितने भी डेज 25 दिन के बाद एक्स्ट्रा जाएंगे वह आपको ओवरड्यू में शो होंगे। आप यहाँ पे दबाएं F2। F2 दबाने के बाद पीरियड चेंज करते हैं। लाइक मान लेते हैं कि यदि ये रिपोर्ट 2 जून को देखी जाए, 2/6 से लेकर 1/7 का, मान लिया कि हमें 2 जून से लेके 1 जुलाई तक के रिपोर्ट्स देखने हैं, तो उस स्थिति में आपको ये ओवरड्यू 65 दिन का दिखाएगा, अर्थात 65 दिन बीत जाने पर भी ये दोनों ही पेमेंट अभी तक नहीं किए गए। ठीक, ये तो हमने आगे की डेट्स डाल के देखा है, परंतु जब ट्रांजेक्शन होंगे, एक्चुअल एंट्री होगी, जितने डेज आगे जाएंगे उतना ही डेज शो करेगा। स्किप करके हम बैक आते हैं। नाउ हमने न्यू रेफरेंस टाइप सीख लिया। न्यू रेफरेंस का यूज हम तभी करेंगे जब हमें कोई न्यू बिल जनरेट करना है। ओके, अगला जो रेफरेंस टाइप था वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज बिलों को पेमेंट करने या रिसिप्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो हमने परचेज किया है उसके हमें पेमेंट्स करने हैं। हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पर आरके ट्रेडर का लेजर जो हमें दिखाई दे रहा है इसे सेलेक्ट करेंगे। आरके ट्रेडर का जो करंट बैलेंस है क्रेडिट का वो है 5000, हमें 5000 रुपये टोटल चुकाने हैं। अब जितना आपको चुकाना हो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट भरेंगे डेबिट में। मान लेते हैं 1500 रुपये चुकाए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो जैसे ही अमाउंट भरेंगे ये आपके सामने खुल जाएगा एक विंडो, यानी कि 1500 अमाउंट को, 1500 अमाउंट को जो आप पे करने वाले हैं, फॉर विच पर्पज आप पे कर रहे हैं, इसको आप लिंक कीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने विंडो खुल जाती है। अब आपके लिंक करने के लिए 4 ऑप्शन हैं, न्यू रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट और अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का यूज पेमेंट करते वक्त ही किया जाता है, पुराने बिलों से इसको लिंक करने के लिए। अगेंस्ट रेफरेंस पर आप इंटर की हिट करेंगे तो आपके सामने उस बिल का नाम दिखाई देगा। 2 बिल हैं, ठीक, किस लेजर पर, आरके ट्रेडर लेजर पर 2 पुराने बिल हैं, 2000 का और 3000 का। आप ये जो 1500 पेमेंट कर रहे हैं किस बिल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमें बताना होगा। तो हम ये पेमेंट करने वाले हैं पहले बिल, बिल नंबर 1, जो कि 1 अप्रैल 2025 के लिए किया गया था। इसमें से 2000 है, तो 2000 में से हम फिलहाल अभी 1500 चुका देते हैं। सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, एंटर, एंटर दबाया। आगे हम बढ़ेंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में, क्रेडिट में आपको सिलेक्ट करना होगा कैश, यानी अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए।
कैश सेलेक्ट किया, अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नरेशन में आप टाइप करेंगे नरेशन कैश पेड, $1500 अगेंस्ट बिल रेफरेंस, पूरा आप नरेशन टाइप कर लीजिए, देन यू कैन हिट एक्सेप्ट। ये आपका वाउचर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आप स्केप कर सकते हैं पैसा का। जितने भी वाउचर आज के डे में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो आप डेबुक पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वाउचर भरे गए हैं। परचेज वाउचर भरा गया था, 3,000 का पेमेंट किया गया था, 3,000 का परचेज किया गया था, और 2 तारीख को 1,500 रुपये का पेमेंट किया गया था। एक एंट्री और की गई थी परचेज की, वो 1 अप्रैल की थी। यहाँ पर अभी जो एंट्री दिखाई दे रही है वो केवल 2 अप्रैल की है। आप यहाँ से Alt के साथ F2 दबाएंगे। Alt F2 दबाने पर आप पीरियड को बदल सकते हैं। आप चाहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक का सारा रिकॉर्ड दिखाया जाए। अब आप यहाँ पर दोनों दिनों का रिकॉर्ड एक साथ देख रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है आरके ट्रेडर से जो दोनों परचेज हुए हैं और ये जो पेमेंट हुआ है। एस्केप दबाकर आप बाहर जाइए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाकर आप फिर से रिपोर्ट चेक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग से आएंगे और पेबल्स चेक करेंगे। पेबल्स चेक करने पर हमें ये पता चल रहा है कि आरके ट्रेडर का जो 2000 का पहले बिल का परचेज था उसमें से अब केवल पेंडिंग 500 बचे। ओके, तो आपने देखा कि कैसे आउटस्टैंडिंग को मेंटेन किया जा सकता है। इसमें बाकी जो 2 ऑप्शन यानी आगे एडवांस रेफरेंस और ऑन अकाउंट रेफरेंस है उसे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस जानकारी का उपयोग करें, इसे सीखें और अपने कार्य में इसे यूज करें। धन्यवाद, नमस्कार।